आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीएम की फीलिंग्स क्या चल रही है अभी आपके लिए, करंट एनर्जी क्या है, आजकल की एनर्जीज किस प्रकार से चल रही है और कुछ दिनों से क्या हो रहा है। और चैनलिंग सॉन्ग भी है जो बहुत ही वक्त के बाद मतलब मैंने ये गाना सुना था कब का, अरे वो गाने आ रहे हैं एल्बम वाले सॉन्ग, अचानक से वो बार बार आ रहा है, वो बार बार आ रहा है, तो मैं बोली कि चलो ये सुन आपको बताना ज़रूरी है, इसीलिए आ रहा है। तो उसको मैं डिकोड करते हुए भी थोड़ा बहुत बताऊँगी यहाँ पे और उसको समझाऊँगी उस गाने को। उसके बाद में उनकी फीलिंग्स सॉन्ग के थ्रू भी देखेंगे, उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन-सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? तो बिल्कुल पूरा-पूरा ध्यान देकर अच्छे से सुनना है। अब हम वेलकम टू ऑल टू राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल। दिस इज़ द राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल में आपको वो सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ जो कि ट्विन जर्नी से रिलेटेड है। ट्विन जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, करंट एनर्जी, टैरो रीडिंग और जितने भी प्रकार के आप चीज़ें जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें, पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है। उससे पहले हम डीएफ की एनर्जी को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि जिस डीएफ की एनर्जी ऐसी चल रही होंगी उनके डीएम की एनर्जी वैसी चल रही होंगी। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी में मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो डीएफ ना अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम करके आगे बढ़ रही है काफ़ी वक्त से। अपने ऊपर में मल्टीटास्किंग के रूप में अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए आगे चल रही है। और जब वो आगे चल रही हैं, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है डीएफ। अब क्रेविंग नहीं होती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो याद आएंगी ही डीएम की, तड़प भी होती है। कई बार वो खुद की ही नहीं होती, कई बार डीएम की एनर्जी पिक करते कहीं पे। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है सिचुएशन, जो डीएम अपने ऊपर में बहुत अच्छा काम कर चुकी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जी पिक करते हुए कभी कभी निगेटिव हो रही है। ऐसा हमेशा नहीं हो रहा है बट कुछ टाइम में कभी कभी निगेटिविटी आ रही है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। वो किसी के लिए भी हो सकते हैं निगेटिव थॉट्स, स्पेशली अपने डीएम को, जिस चीज़ को वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती है वो चीज़ें हो सकती है, या फिर जो चीज़ें को कभी प्रायोरिटी में नहीं रखा और वो अचानक से वो अभी प्रायोरिटी बन गई है उसके लिए, ऐसी भी चीज़ें हो रही है। अब लव वाइब्रेशंस जो है देने की, भेजने की कोशिश कर रही है डीएफ, अपने डीएम को हमेशा ही भेजती है लेकिन इस वक्त और अच्छे से कॉन्शियसली अपने जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे से काम करने की कोशिश कर रही है। बट उसको कई बार समझ नहीं आ रहा है डीएफ को कि करना क्या है यार, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ। कितने बार सोचती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए और उस वक्त कई बार अच्छे से कर लेती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ, जबकि बहुत हाई वाइब्रेशन में होने के बावजूद भी इस तरह की कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं आप लोगों के साथ में कि कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी को लेकर, तो कहीं से एनर्जी पीक हो रही है या फिर कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो जब भी ऐसा अगर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लो में जा रहे हो, वापस वापस 3D में जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैंडल करना कई बार जम नहीं रहा है चीज़ों को, कि अरे मैं तो हमेशा 24/7 हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती थी, 24/7 बिल्कुल खुश खुश रहती थी, अब क्यों ऐसे सिचुएशन। देखो हालात ऐसे बन जाते हैं, कई बार हालात ऐसे क्रिएट किए जाते हैं या फिर ऐसे हालात सच में होते नहीं है लेकिन अपने ही दिमाग में हम ऐसे हालात को पैदा करने लगते हैं। तो समझने वाली बात ये है हमें सबको कि रियलिटी नाम की कुछ चीज़ें नहीं होती है।
रियल क्या है, सच क्या है, ये जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्योंकि जो आप अपने यहाँ पे दिमाग में, माइंड में विजुअलाइज़ेशन करोगे, जो क्रिएट करोगे, वही सच बन जाएगा। वो आपकी सच्चाई बन जाएँगी। तो कभी भी क्या सच है इसके पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई को हम खुद क्रिएट करें। कई बार नेगेटिव पर्सन्स हमारे सराउंडिंग अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। अब डीएम की एनर्जी क्या चल रही है इनके? अब डीएम की भी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आप सोचोगे वैसे वो भी सोच रहे हैं। अब आप जब तक के हाई वाइब्रेशन में हो, वो भी आपके लिए हाई वाइब्रेशन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन कई बार खुद डीएम अपने आप को, अब सेकंड ग्रुप का बता देती हूँ पहले, इनके डीएम की एनर्जी बताने से पहले आपको सेकंड ग्रुप जो है उन लोगों का बता देती हूँ कि जो कलेक्टिव एनर्जी में अलग डीएफ है, जो अभी-अभी ना अपने ऊपर में सही रास्ते पे चलने लगी है। अ, उसे पता चला है कि क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें अभी-अभी करना शुरू किया है और मिडल ऑफ द जर्नी में पहुँच चुकी है। कहीं न कहीं उसको मिडल तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक शुरुआत तो कर चुकी है अपनी जर्नी को, और बिल्कुल अपने कर्मास पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है और लॉजिकल माइंड में कैसे एक्शंस लेने इस पे ध्यान दे रही है और किस प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, एक्शन रूप से अपने आप को बहुत अच्छे से देख रही हैं। अपने लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, अभी-अभी समझने भी लगी है चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि पहले अभी-अभी अवेकनिंग हुई है इसीलिए समझ पा रही है, नहीं-नहीं। कई बार गलत राह पे चल-चल के अभी-अभी चीज़ों को समझने लगी है कि कौन-सा करना ठीक है, कौन-सी चीज़ें नहीं करना ठीक है। कुछ चीज़ें गलत की थी, मैंने कुछ लर्निंग की है, मैंने कुछ चीज़ें समझी है, इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। और ये टॉकिंग टर्म्स में भी है इनके डीएम से, कहीं न कहीं। जो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है, वो भी टॉकिंग टर्म्स में है। लेकिन वो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला जो मैंने ग्रुप कलेक्टिव एनर्जी में जो डीएफ की एनर्जी है बताया मैंने, इसमें ना सब लोग टॉकिंग टर्म्स में है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग टॉकिंग टर्म्स में अपने डीएम के साथ में और एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को और समझ भी पा रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से मैंने कौन सी चीज़ों पे काम करना है, ये मेरे डीएम मुझे ट्रिगर कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, है ना? तो उस पे काम करे जा रही है। और जो मैंने पहला वाला कलेक्टिव एनर्जी में जो डीएफ की एनर्जी बताई थी, बहुत हाई वाइब्रेशन में, बहुत हाई, वो तो मतलब पर्पस भी करने लगी है। तो उस सिचुएशन में भी वो भी टॉकिंग टर्म्स में भले ही है अपने डीएम के साथ में, और कुछ लोगों की मैरिज तक की भी बातें आ गई हैं। लेकिन मैरिज भी होने के बावजूद कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही है कि सेल्फ लव की कुछ ना कुछ कमी हो रही है। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में 1% ये वाला एनर्जी आ रहा है, 1% की सेल्फ लव को और ज़्यादा कंसंट्रेशन करो, जिनकी अपने ही डीएम के साथ में शादी हो गई है या होने वाली है। ठीक है, सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान देना है। और और एक कलेक्टिव एनर्जी ये चल रही है कि ना कुछ भी रास्ता ही, सब खुला हुआ है, यूनिवर्स सब रास्ता दिखा रहे हैं, साइन और सिम्टम्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों पे सही समझकर गलत कर्म भी कर रहे हैं। ये सच है। ये कुछ कलेक्टिव एनर्जी में कि किसको मतलब मैनिपुलेट करना, कैसे करना, ये चीज़ें भी हो रही हैं। और इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये वाला मुझे मैसेज बताना चाहिए आपको कि कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे में जा रही है कलेक्टिव एनर्जी में। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद पे काम करना है, कैसे बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, अपने को, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। इनर वर्क मतलब सिर्फ इतना नहीं है डियर फ्रेंड्स कि अपने ऊपर में काम करना मतलब मेडिटेशन है। नहीं, मेडिटेशन तो है ही, वो तो मैनिफेस्टेशन के रूप में हमारे क्लींजिंग के लिए, हमारे क्लींज क्लियर करने के लिए, हमारे सारे अनवांटेड चीज़ों को, कर्मास को रिलीज़ करने में,
हमारे मैनिफेस्टेशन में, हमारी हर एक लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी मदद करेंगे। हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेडिटेशन से सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि आप ये बोलोगे कि नहीं मैं सिर्फ मेडिटेशन करूँगा और कुछ काम नहीं करूँगा, तो ऐसे थोड़ी चलने वाला। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ वो आपको प्रोत्साहित करेगा, पुश करेगा, बैकबोन लिए आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा मेडिटेशन आपको, और बहुत कुछ करेगा। हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी, आपको हेल्प करेगा इजीली आगे बढ़ने में। लेकिन आपको अपने लाइफ में हर एक चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने कर्म अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे इंटेंशन होना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये करना। अब आपको हाँ, और एक बात बतानी थी मैं भूल गई थी। एंजल थेरेपी इस वे जो मैं शुरू करने वाली थी दशहरे के बाद, मैंने उसको थोड़ा पोस्टपोन किया क्योंकि मैं बाहर गाँव हूँ। तो उसको मैं विदिन 10 डेज़, विदिन 1 वीक और 10 डेज़ में मैं शुरू कर दूँगी। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो सब कर सकते हैं। और एंजल थेरेपी करने से क्या फ़ायदा मिलता है? एंजल थेरेपी करने से ना बहुत सारा फ़ायदा मिलता है डियर फ्रेंड्स। मैं चैनलिंग सॉन्ग आगे बताती हूँ। बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। हम 24/7 हम एंजल से कनेक्टेड रहते हैं। सिंबल्स के थ्रू भी हम एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। एंजल्स से हमारी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। एंजल्स हमारी हमेशा मदद करते हैं। एंजल्स डिवाइन ने भेजे हुए एंजल्स जो हमारे साथ में गार्डियन एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। आर्क एंजल से और अच्छे से कनेक्ट होना, हमारी खुद की कैसे कॉल करना, उनको कैसे बुलाना, कैसे उनसे बात करना, कैसे हम उनसे 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं, कैसे हम खुद की हीलिंग कर सकते हैं उनके सिंबल्स के थ्रू, कैसे हम, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं उसको बताने जाऊँगी ना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो एंजल थेरेपी जो भी, और वो भी मैं लाइव कराने वाली हूँ ना, तो ये चांस बार बार नहीं मिलने वाला है। तो लाइव क्लासेस है, 15 डेज़ का है। सर्टिफाइड भी, सर्टिफिकेशन है इसमें, ठीक है। सर्टिफाइड भी आप हो जाओगे इसमें एंजल थेरेपी के थ्रू। बेसिक और एडवांस दोनों रहेंगे, ठीक है। तो गाना सुनते हैं अब। उससे पहले हाँ, टैरो रीडिंग कुछ दिनों के लिए मैंने रोक के रखा है। अभी थर्ड आई और आकाशिक रिकॉर्डिंग के रीडिंग शुरू है, और काउंसलिंग भी शुरू है। 20 डेज़ के लिए मैंने टैरो रीडिंग अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 20 डेज़ के बाद करूँगी टैरो रीडिंग, अभी मैंने बंद रखा है, ठीक है। ये इन्फॉर्म करना था आपको, ओके। चैनलिंग सॉन्ग इतना प्यारा सॉन्ग है, बहुत पहले सुना था ये गाना, लेकिन इसको समझिए, ये गाने को, इस गाने का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसा है कि डीएम ना आपके लिए बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी में बहुत सारे डीएम्स ना आपको पहली नज़र में कैसे देखा था, कैसा फील किया था, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं, और आपने कैसे एक्सेप्ट किया था उनको। और इसमें मैं अगर तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम मुझे अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, वो सारी चीज़ों में मेरा कसूर क्या है? तो गाना भी वही है। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, देखा है तेरी आँखों को, चाहा है तेरी निगाहों को।